हेलो गाइस, मैं हूं अनुज और इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तो थोड़ी देर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने लिखा है नोट पैड पे, तो ये आप इस पर नोट्स भी बना सकते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से चालू करें। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या है, तो इसे दिया था एंटोइन लोवाइजर ने, और ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया H2+ गिव्स H2O। सो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स का मास 18U है, 16U ऑक्सीजन का, 2 इसका, और फिर जो प्रोडक्ट बना है H2O उसका भी 18U है, तो मास बराबर रहता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन की बात करें तो केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? बाय मास की। फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। रेशियो कितना हो गया? 1:8। और H2O में भी अगर आप जाएंगे तो 2, फिर वो 16, तो उतना ही मास का आपको रेशियो मिलने वाला है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड। तोड़ के बताता हूँ। देखिए 2 एलिमेंट्स हैं H2 और O। पहली इक्वेशन देखिएगा, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, देयर सिंपल रेशियो चेंज। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो चेंज हुआ है, पहले 16 था फिर 32 है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन फिक्स्ड है इसमें से, और यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहा है 2 एलिमेंट्स में। एक बार H2O बन रहा है, एक बार H2O2 बन रहा है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं गेल-लोज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जो ये कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइंस और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर बना 100 ml। इसके NCERT बैक पे भी आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे, जो स्टेट करता है दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी बात पे आपको लाइक बटन भी हिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ सारे लॉज आपको समझ में आए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अगर विजिबल ना हो तो आप ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज। तो मीथेन होता है भाई CH4, मीथेन होता है CH4, कार्बन का 1 मोल है, C देखिए 1 है, और CH4 में टोटल मोल्स कितने? 1 + 4 5 मोल्स हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन है 1/5 × 100, जो आपका आ जाएगा 20%। साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो ये आप बहुत बेसिक क्लासों से करते आ रहे हैं। कितने ज़ीरो लगाना है? देखिए 5.6। हमेशा जो नंबर रहेगा पहला वो 1 से 10 के बीच में रहेगा, वो आपका साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म रहेगा 5.6। और फिर उसके बाद कितने डिजिट है? 6 है, फिर 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 10⁵ वो आप देख सकते हैं, वो बहुत बेसिक है। मोल कंसेप्ट की बात करें तो 1 मोल है 6.022 × 10⁻23 एटम्स, और यही होता है एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास, ये मोल कंसेप्ट हो गया, इसको आगे डिस्कस करते हैं। मोलर मास की बात करें तो ये ग्राम में नापा जाता है। जैसे CO2 का मोलर मास निकालना है तो 12, C का कार्बन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन के 2 लगेंगे, 16 × 2 32, और जो आ जाएगा 44 ग्राम। ये था मोलर मास। मोल्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज़ 12 AMU। जब एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है तो 1 AMU है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर मैंने निकालना सिखा दिया। और नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो ये 22.4 लीटर आपका फिक्स्ड रहेगा नीचे। 1 AMU में 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। सोच सकते हो आप कितना छोटा होता है। लिमिटिंग रीएजेंट, यहाँ पे कई दिक्कत आती है कि रिएक्टेंट पहले विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। हिंदी में भी लिखा है मैंने, जो पहले ख़त्म हो जाए वो लिमिटिंग रीएजेंट कहलाए। A और B यहाँ रिएक्ट करते हैं C के लिए। जैसे A का एग्जांपल लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स 3 एंड B के 6। सो मोल्स जब रिएक्ट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखना है। देखिए दूसरे मैंने लिखा है 3/1, 1 इज कोएफिशिएंट, और जो पहले ख़त्म हो जाए जिसका नंबर छोटा हो वो आपका वो हो जाएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मास ऑफ कंपाउंड 100। जैसे क्वेश्चन आ जाता है
कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ सी इन कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस एलिमेंट का मास बाय पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो जैसे रिड्यूस कर देते हैं ना सिंपलेस्ट टर्म, जैसे यहाँ है C2H6, ये इथेन है मेरे पास, इसका मॉलिकुलर फार्मूला कहलाएगा। ये एम्पेरिकल में रिड्यूस कर दिया C1H3, तो क्या मैंने किया, मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया। मॉलिकुलर फार्मूला इज N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एंड मॉलिकुलर वेट का भी वही है N इंटू एम्पेरिकल वेट, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, अब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम, 23 इसका 35.5 Cl का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, फिर 58 के नीचे डिवाइड में जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, आंसर आएगा 9.71 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस भी हैं इस चैप्टर में। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए। अगर आप क्लास 10th से 11th में आए हैं और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन करना ना भूलिए।